हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का प्यारे बच्चों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का प्यारे बच्चों 3rd नंबर चैप्टर है, जिसका समरी एकदम आसान भाषा में देखने वाले हैं और 5 नंबर एकदम फिक्स करके जाओ प्यारे बच्चों। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से देख लीजिए, ऑथर आप लोग को देख रहा है, यही है W.H. ऑडेन, जो कि इस चैप्टर को लिखे हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, जो कि दोस्तों ऑथर W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया यही है, आपको लोगों को देख पा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑथर के बारे में जान लीजिए प्यारे बच्चों थोड़ा। W.H. ऑडेन इनका दोस्तों नाम है। इनका जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो लेखक के बारे में जानना तो बनता है ना। अगला देखिए, इनका दोस्तों निधन जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी W.H. ऑडेन का जन्म जो था 1907 में होता है, निधन जो है 1973 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ही वाज ए वेस्ले एंड दोस्तों इंटेलेक्चुअली वेगोरियस पोएट, ठीक है। कौन पोएट? वेगोरियस पोएट। वेगोरियस का मतलब आप लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, एक तरह से कहा जाते प्यारे बच्चों, एक तरह से बहुत तेज जो पोएट होते हैं ना, वो पोएट है ये प्यारे बच्चों। एक तरह से बौद्धिक रूप से जो है ये अलग है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही तेज पोएट है, ठीक है। और इसका मतलब प्यारे बच्चों बहुमुखी होता है, फॉरेस्टली का मतलब, ठीक है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये बहुमुखी और इंटेलेक्चुअली वेरियस पोएट, ठीक है, विगोरियस पोएट है। याद रखना कौन? तो W.H. ऑडेन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इससे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है ही वाज ए वर्स ड्रामालिस्ट। देखो एक ड्रामालिस्ट नाटककार भी है, क्रिटिक भी है प्यारे बच्चों, एंड ट्रांसलेटर भी है प्यारे बच्चों। जो ट्रांसलेट करता है ना, ये से वो ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक भी रह चुके हैं। एडिटर मतलब तो एडिट वगैरह तो नहीं होता है, वीडियो वगैरह एडिट मतलब कि एडिटर भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनके बारे में देखा जाए, he left England as a early as a nine as a 1939 to settle permanent in यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका, ठीक है। ये दोस्तों जो इंग्लैंड छोड़ देते हैं 1939 में और हमेशा के लिए परमानेंट जो होता है पर बच्चों वो सेटल कर जाता है। पता है कहाँ के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, मतलब अमेरिका में वो दोस्तों परमानेंट के लिए सेटल हो जाते हैं दोस्तों, इंग्लैंड को छोड़ करके, ठीक है। क्या तो 1939 ईस्वी में, याद रखना ये भी चीज। हो वॉन द पुलित्जर प्राइज, ठीक है। उन्होंने दोस्तों पुलित्जर प्राइज जीता 1948 ईस्वी में फॉर हिज कलेक्शन। उनके दोस्तों संग्रह है कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। द एज ऑफ एंजाइटी जो है इस पर उन्होंने दोस्तों इस संग्रह पर जो है ना, इनको पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में दिया गया। यानी दोस्तों इन्होंने पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में उनका एक कलेक्शन, एक संग्रह है जिन पर दोस्तों मिला द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। इन पर दोस्तों उन्होंने दोस्तों सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से। किसको? W.H. ऑडेन को। देख लीजिए W.H. ऑडेन यही है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक। फिगर तो ना आएगा एग्जाम में चिन्हने के लिए, लेकिन फिर भी देख लो कौन है, कैसन दिखता है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये रहा मेरा प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में समझे लिखा हुआ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेज से झड़ रहे हैं। इज अ लिरिक, इज अ लिरिक मतलब प्यारे बच्चों गीत है, ठीक है। पोएम विच हैज बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन, यानी कि पत्ते तेज से गिर रहे एक दोस्तों गीत है जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर पत्ते तेज से गिर रहे हैं, इसका मतलब सीधे है कि बूढ़े लोग अब तेजी से इस पृथ्वी को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब लोग तेजी से अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, ये कहने का मतलब हुआ, मतलब पत्ते तेज से जा रहे हैं, मतलब जो बूढ़े लोग अब तेज से बूढ़े हो रहे हैं और हम लोग जवान हो रहे हैं, ये कहने का मतलब इस लाइन का है, ठीक है। और यहाँ पर देखेगा ऑडेन वाज द पुलित्जर प्राइज इन 1958 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऑडेन को जो है पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में किस संग्रह पर मिला था? एज ऑफ द एज ऑफ एंजाइटी। और प्यार बच्चों देखो पहले जो होता है ना 2-3 लाइन जो होता है लेखक के बारे में लिखा जाता है, जो कि मैंने लिखा है ताकि पूरा 5 नंबर मिले। He left England as early as 1939 to settle the permanently in the United States। यानी दोस्तों उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया 1939 में और अपना जो दोस्तों नागरिकता है वो अमेरिका का प्राप्त कर लिया। कौन? W.H. ऑडेन। तो ये लेखक के बारे में प्यारे बच्चों लिखना जरूरी है, तब ना नंबर आप लोग को मिलेगा। शुरू में लेखक के बारे में लिखा जाता है, फिर उसके बाद जो कहा जो कविता है उसमें जो बताया गया उसके बारे में लिखना है, जो कि यहाँ स्टार्ट होने वाला है। देखो नीचे हिंदी में लिखा हुआ, अगर आप लोग को हिंदी अर्थ ना समझ में आए तो नीचे पढ़ लीजिएगा।
देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से ये लाइन पढ़ो, इसमें जो भी लिखा हुआ है ना, जो इस कविता में है, जो चीज बताया गया उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ, अलग से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझो। इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में पोएट ऑब्जर्व करते हैं, गौर करते हैं कि द सफेरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो प्यारे बच्चों, जो सफेरिंग, सफेरिंग का मतलब एक तरह से कहा से प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग बोलते हैं पीड़ा, दुख दर्द। सफेरिंग का मतलब क्या होता है? दुख दर्द। तो यहाँ पर दोस्तों इस पोएम में दोस्तों पोएट जो है ऑब्जर्व करते हैं, गौर करते हैं कि ह्यूमन लाइफ काफी पीड़ादायक है, मतलब बहुत निराशजनक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत एक तरह से कहा जाए तो पीड़ा से भरा हुआ है मानव लाइफ। ये कहते हैं दोस्तों, इस कविता में उन्होंने दोस्तों बताया, ऑब्जर्व किया, गौर किया, ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब अवलोकन करना, मतलब है कि दोस्तों गौर करना, ठीक है। सफरिंग ह्यूमन मतलब प्यारे बच्चों एक तरह से कहा जाए पीड़ा का अवलोकन करता है दोस्तों ह्यूमन लाइफ में। कौन? ये कवि देखता है, वो गौर करता है कि जो ह्यूमन लाइफ है ना वो बहुत पीड़ादायक है, वो गौर करता है ऐसा। he tried टू टेल अस ह्यूमन लाइफ, वह जो है प्यारे बच्चों, वह चाहता, मतलब ट्राइड मतलब कि प्रयास करता है, ट्राइड मतलब प्रयास करता है, टेल अस हमें अबाउट ह्यूमन लाइफ, वो जो है प्यारे बच्चों हम लोग को बताना चाहता, उन्होंने हमें मानव जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया। इन्होंने दोस्तों जो लेखक है डब्ल्यू एच ऑडेन, ये मानव जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन वो कैसे संघर्ष कर रहा है, मानव जीवन जो है कैसे अपना दोस्तों जो कठिन मतलब के मतलब जीवन जी रहा है, इसके बारे में उन्हें बताया है। इट टायर्ड टू द टेल अस अबाउट ह्यूमन लाइफ, मतलब कहने का मतलब हुआ उन्होंने हमें मानव जीवन के बारे में बताने का क्या किया? प्रयास किया है कि मानव जीवन कैसा, मतलब इनके बारे में प्रयास किया है बताने का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एवरी पीपल वाज सेम। देखो ये वो कहते हैं पर बच्चों, ह्यूमन लाइफ इज ए फुल फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है पता है? हताशा, मतलब निराशजनक है। मतलब ह्यूमन लाइफ इज ए फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ है ना एकदम पूरा एकदम हताश करने वाला, निराश करने वाला है। प्यारे बच्चों ऐसा वो कहते हैं ह्यूमन लाइफ क्या है? पूरा का पूरा ह्यूमन लाइफ जो फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है प्यारे बच्चों निराशजनक, ठीक है। ह्यूमन लाइफ क्या चीज है? निराशजनक है। एवरी पीपल यानी कि प्रत्येक लोग, एवरी पीपल मतलब कि प्रत्येक लोग वाज सेम एम इन हिज लाइफ। और दोस्तों प्रत्येक लोग जो है वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, प्रत्येक लोग जो है अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। एवरी पीपुल प्रत्येक लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। वाज सेम एम इन हिज लाइफ, यानी वो अपने लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कौन? प्रत्येक लोग। लेकिन क्या होता है देखो, he wants to फुल मतलब को अपने सपनों का मतलब पूरा करना चाहते हैं, वही लिखा हुआ है जिससे वो अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ मतलब लेकिन कुछ ही सफल होते हैं, मतलब कुछ ही लोग जो है प्यारे बच्चों वो सफल हो पाते हैं। he wants to fulfill it, मतलब कि कुछ लोग हैं वो सफल हो पाते हैं, ठीक है। ओनली फ्यू गेट, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना वो सक्सेस कर पाते हैं। मतलब यहाँ लेखक ने ये बताया कि मेरे प्रत्येक लोग जो है ना अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, जिसमें से कुछ लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्या होता है? कुछ लोग ही पूरा कर पाते हैं, पर वो जो कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, ये कहते हैं। एंड द जस्ट एस्पेयर ऑफ एस्पेयर फॉर द पोएट ट्राइड टू द टेल अस व्हाइल गिविंग एग्जांपल ऑफ द प्लांट इन द ऑटमन सीजन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉल वेरी फास्ट। देखो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लेखक ने बताया है कि जिस प्रकार से प्यारे बच्चों जो होता है कवि ने एक पौधे का एग्जांपल देके बताया, जैसे देख सकते हो यहाँ पर ट्राइड टू द टेल अस while giving an example, वो दो होते जो कवि पर बच्चों एक एग्जांपल देके बताते हैं। while given an example of the plant in the autumn, जैसे कि आपको पता है कि पर बच्चों ऑटमन के सीजन में जो होता है पर बच्चों पत्ते जो मतलब जो ऑटमन का जो सीजन होता है, नहीं बोलते उसको ऑटमन का सीजन, उसमें पत्ते बहुत तेजी से गिरते हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट्स फॉल वेरी फास्ट, ना होता पतझड़ के समय देखिएगा पत्ते बहुत तेज से गिरता है। एंड द प्लांट लुक द नेकेड, दिस इज द सेम कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब कि जब पत्ते पेड़ से पूरे तरह से गिर जाते हैं तो पत्ते नहीं लगता है कि एकदम प्यारे बच्चों पेड़ एकदम पूरा सूख गया, एकदम ऐसा लगता है उसमें सिर्फ डंडियां ही है, पत्ते उसमें नहीं है। ठीक उसी प्रकार मानव लाइफ भी है कि एक समय ऐसा भी आता है कि पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, तो वही यहाँ पर कहा गया है। फिर लिखते हैं दोस्तों
दिस इज द सेम अवे कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी यहाँ पर लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, देख लो हिंदी पढ़ के, लेकिन कुछ केवल वो सफल हो पाते हैं। फिर देखो कवि ने एक पौधे का उदाहरण देते हुए हमें बताने की कोशिश की है। क्या बताने की कोशिश की है? कि पतझड़ के मौसम में पौधे की पत्तियां बहुत तेजी से गिरती है। नहीं गिरता पतझड़ के मौसम में प्यार बच्चों, जैसे कि आप लोग देखिए मार्च में देखिए बहुत तेज से पत्तियां तेज से गिरती है, तो पतझड़ के मौसम बहुत तेज से गिरती है और पौधे सूख जाते हैं। प्यार बच्चों लिखो प्लांट लुक नेक्ड। नेक्ड का मतलब पूरा तरह सूखना नहीं होता है, मतलब जो होता है ना डंडिया वगैरह बचा रहता है ना, वो वही एक तरह से लगता है सूखा जाता है, लेकिन सूखा नहीं रहता वो। फिर नया जनरेट मतलब कि उसको नया जनरेट करता है प्यार बच्चों, नया पत्ते वगैरह, ठीक है। यही स्थिति मानव की है भी है। मतलब पर बच्चों आप लोग देखिए एक समय ऐसा ना आता है पेड़ का कि पूरा पत्ता झड़ जाता है, फिर कुछ समय के बाद यही पत्ते दोबारा उगते हैं, वो भी पूरे एकदम पूरे हरियाली के साथ, ठीक। मानव जीवन भी ऐसा ही है कि एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वहां से फिर नया शुरुआत होता है। तो इसी प्रकार ये तुलना करते हैं पर बच्चों लेखक के जीवन को एकदम पत्ते के एग्जाम्पल देकर के, पेड़ का एग्जाम्पल देकर के, कि पतझड़ के मौसम में, आइटमन के मौसम में पूरे तरह से पत्ते एकदम पेड़ से गायब हो जाते हैं, लगता है जैसे कि वो पेड़ सूख गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं। बस इतना जो है 4 लाइन, जो भी 5 लाइन इंग्लिश में 6 लाइन है, ये आपको प्यार बच्चों क्या करना है, कविता में जो लिखा गया उसके बारे में लिखना था। अब लास्ट में आपको बताना है कैसा था। फाइनली अंततः है। फाइनली इट इज एन अवेसम पोएम ऑफ W.H. Auden where he has a beautifully expressed about the harsh reality, death, and also advised to us to like a mountain who is a conscious the thoughts of the travels in the their or last distress, ठीक है। अंततः W.H. Auden ये एक बात, W.H. Auden की एक अद्भुत कविता, फाइनल आवेशन, आवेशन का मतलब अद्भुत कविता, जहां उन्होंने कठोर वास्तविकता के साथ मौत की खूबसूरती को व्यक्त किया है। मतलब ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है प्यार बच्चों, हार्श रियलिटी ऑफ दो रियलिटी डेथ। मतलब प्यार बच्चों हार्श रियलिटी का मतलब समझते हो कड़वा सच, ठीक है। हार्श रियलिटी का मतलब क्या होता है, कड़वा सच, यानी कड़वा सच है प्यार बच्चों के, प्यार बच्चों एकदम क्या कहा जाता है कि प्यारे बच्चों मौत एकदम आता ही है। तो वैसा ही उन्होंने दोस्तों वास्तविकता मौत के बारे में खूबसूरती से व्यक्त किया। उन्होंने एक पहाड़ की तरह बनने की सलाह दिया है। जिस समय यात्रियां जो था अंतिम समय में पहाड़ के झरनों से जो पानी पीता है उससे प्यास बुझ जाता है, वो वहीं बनने के दोस्तों यहाँ पर कभी सलाह देता है कि बनना तो उस पत्थर की तरह बनिए जो पानियों को रास्ता दिखा दे और यात्रियों को पानी पी करके, मतलब प्यार बच्चों एकदम एक तरह से कहा जाए तो एकदम क्या बोलते हैं लास्ट समय में एकदम पानी पिला दे। पर बच्चों जैसे नहीं बोलते हैं कि जैसे पहाड़ों से देखते हैं कि पानी वगैरह गिरता है, तो वो दोस्तों पानी क्यों गिर रहा है, क्योंकि पत्थर पर पत्थर एकदम बहुत बढ़िया सा ज्वाइंट है वहां पर, तो उस पत्थर के समान भी बन सकते हो, तो दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। पत्थर क्या रास्ता नहीं दिखा रहा है, बताओ, तो रास्ता दिखा रहा है तब ना पानी दोस्तों पहुंच रहा है मुसाफिर के पास जो पी करके अपना प्यास बुझा रहा है। तो वहीं वो दोस्तों लेखक कहते हैं कि अंततः W.H. Auden की एक अद्भुत कविता जहां उन्होंने कठोर वास्तविकता मौत के बारे में खूबसूरती से व्यक्त किया है। जैसे उन्होंने बताया कि नौ द लिप्स आर फॉलिंग, पत्ते तेज से गिर रहे हैं, यानी कि मौत तेज से सबको आ रहा है, ठीक है। और हमें एक पहाड़ की तरह बनने की दोस्तों सलाह दी जाती है कि हम एक पहाड़ की तरह बने जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। पहाड़ का चाहिए पानी को रास्ता दिखा रहा था ना, पानी गिर रहा झरने से, कैसा ही गिर रहा है, नहीं ना, तो वो भी एक रास्ता ही दिखा रहा पहाड़, जो यात्रियों को अंतिम संकट में उनको प्यास बुझाने को दोस्तों देता है। तो ये था लेखक के मतलब प्यारे बच्चों समरी के बारे में एकदम आसान एक्सप्लेनेशन। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये पीडीएफ आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप वगैरह में जुड़ना चाहते हैं प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।